जय माता दी दोस्तों यारों, आज आपके लिए कुछ खास है। मित्रों, परीक्षा उसी विद्यार्थी की होती है जो पढ़ता है। जो पढ़ेगा ही नहीं वह क्या परीक्षा देगा। भगवान का परीक्षा थोड़ा अलग होता है, पर परमात्मा का क्वेश्चन परिस्थितियों ही होती हैं। हर परिस्थिति में अगर आपका विश्वास ईश्वर पर कायम है तो आप भगवान की परीक्षा में पास हो, और अगर थोड़ा भी डगमगाए ईश्वर से विश्वास उठा तो आप उनकी परीक्षा में फेल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो कैसे आपकी परीक्षा लेते हैं, और आप जान पाए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और उसे समय आपके साथ क्या क्या होने लगता है। पर वीडियो शुरू करने से पहले चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखे। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, प्रत्येक साधु को और भक्तों के जीवन में कुछ ऐसे कठिन पाल आते हैं, ऐसी विकट परिस्थितियों में जाती हैं कि व्यक्ति टूट जाता है, उनका भगवान से विश्वास उठ जाता है। कई भक्त तो इन कठिन समय में ऐसे हो जाते हैं कि ईश्वर का नाम लेना छोड़ देते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ यह सब क्या पाठ करते हैं। तो वह यह सोच लेते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं, मैं जो मांगूंगा भगवान हमें वह सब देंगे, हमारी झोली में सिर्फ और सिर्फ खुशियां और सुखी सुख आएंगे। पर वह भूल जाते हैं कि अगर सुख आपको मिलेगा तो आपके हिस्से का दुख किसको मिलेगा। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख और सुख दोनों प्राप्त नहीं हुए हो, कारण दुख और सुख दोनों ही आपके कर्मों पे आधारित हैं। कोई व्यक्ति लगातार ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकता जिसे सिर्फ और सिर्फ सुख ही प्राप्ति हो, और कोई व्यक्ति लगातार ऐसे कोई कर्म नहीं कर सकता जिसे उसे दुख ही दुख मिले। कहने का मतलब है कि यह एक प्रकृति का नियम है। दुख और सुख दोनों से ही हर इंसान को एक दिन गुजरना पड़ता है, और यह हमेशा से ही चलता ही रहा है। पर हर परिस्थिति में आपका भरोसा विश्वास भगवान पर कायम होना चाहिए। अपने सुदामा जी के बारे में सुना होगा, कितनी गरीबी से वो और उनका पूरा परिवार जी रहे थे, पर उन्होंने कृष्ण भगवान पर से अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वह भूखे पेट भी कृष्ण भगवान को याद करते रहे। बाद में भगवान कृष्ण ने सभी सुख उनको प्रदान किए। सुख आपको तभी अच्छा लगता है जब आपने दुख झेल रखा है, तभी आपको पता होता है सुख का हेलो। जैसे एक भूखे इंसान को अन्न की वैल्यू पता रहता है, वह अच्छे से जानता है कि अनाज जीने के लिए कितना जरूरी है, वैसे ही जिसके पास वस्त्र नहीं है, घर नहीं है, वह इंसान को घर और वस्त्र की पता रहता है। इसलिए जब दुख आपके जीवन में आते हैं तभी आपको सुख का अनुभव होता है। लेकिन मित्रों, जो लोग यह सोचते हैं कि भगवान उनका किसी भी प्रकार से मदद नहीं करते हैं तो वे लोग बिल्कुल गलत हटाते हैं। वह बस आप में दुख सहने की क्षमता बढ़ा देते हैं। भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो वे आपको उसे लायक बना देते हैं कि आप उनकी परीक्षा में सफल हो सको। राजा हरिश्चंद्र को बाजार में बिकना पड़ा, यह परीक्षा ही तो थी उनकी सत्य की। यदि हरिश्चंद्र बाजार में बिकते, सत्य का पालन इन करते, तो आज उन्हें कौन जानता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी सी से लागे तो अपने इस चैनल भक्ति में शक्ति 8824 को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, भगवान की परीक्षा थोड़ा कठिन होता है, पर उनकी परीक्षा शिवकर करेंगे तो यह बताऊंगा। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो कैसे परीक्षा लेते हैं, और आप यह समझ पाएं कि इस पर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जैसे जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे होते हैं और उसी वक्त कोई भूखा इंसान आपके दरवाजा पर खाना मांगने जाता है। कोई गे आपकी दरवाजा पे जाती है, कोई कुत्ता के दरवाजा पे जाता है, और आप अपनी थाली से उसे खिला दिया तो कहा जाता है कि अपने मुंह का निवाला उसे दे दिया, यह बहुत बड़ा डैन कहा जाता है। तो अगर यह लक्षण आपको दिखे तो आप समझ जाइए भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और आप इस परीक्षा में सफल हुई। आपके ऐसा करने से इस पर आपसे प्रसन्न होते हैं, या आप कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति ठंड से कम रहा है, उसे देखकर आप दुखी होते हैं, आपके मन में उसके लिए भाव ए जाता है, और आप कोई गर्म कपड़ा या अपना ही स्वेटर जैकेट उसे दे देते हैं। तो यह बहुत बड़ा डैन
होता है। किसी भूखे को खाना खिलाना किसी नंगे बहुत बड़ी देन होती है। कहने का मतलब है परमात्मा की बनाई हुई चीज जैसे जीव जंतु जितने भी लोग असहाय हैं, खाने में असहाय हैं, पीने में असहाय, कपड़ा लत्ता लेने में असहाय है, दावा दारू करने में अपना असहाय है, पढ़ लिखाई करने में या करवाने में असहाय है, तो उसे समय व्यक्ति का मदद करना, जरूरतमंदों की जरूरतें को पूरा करना सबसे बड़ा देन होता है। और ऐसी देन से भगवान खुश होते हैं। और आप भगवान की परीक्षा में सफल होते हैं तो कभी भगवान पर से विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि सदैव वह आपके साथ रहते हैं। आपको भगवान आपके भौतिक जीवन को तो सुखमय बनाएंगे ही, साथ में आध्यात्मिक जीवन को भी सुखमय बनाकर आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। दुख और सुख तो सबके घर में आता ही है, पर भगवान किसी रूप में सदैव आपकी रक्षा करते हैं। यह उम्मीद उन पर बनाए रखना। तो दोस्तों, उम्मीद करते हूँ कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो अपने इस चैनल भक्ति में शक्ति 8824 को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय माता दी दोस्तों यारों।